वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, आज जो मेरी वीडियो है बच्चे उन बच्चों के लिए है जो क्लास 9 से अब 10th में हुए हैं। ठीक है जी, आपने मुझे लगता है सबकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर्स पढ़ा होगा। ठीक है, मैम ने स्टार्ट करवा दिया होगा। बेटे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ये जो रियल नंबर है आपका जो सिलेबस सीबीएसई लॉन्च करती है, ठीक है, वो सारे सिलेबस को यूनिट में डिवाइड कर देती है। ठीक है जी, ये यूनिट 1 में नंबर सिस्टम है। ठीक है जी, उसके अंडर आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आता है रियल नंबर। ठीक है जी, उसमें जो वेटेज है मार्क्स की वो 6 मार्क्स का जो पेपर है इस चैप्टर में से आएगा। ठीक है, आपने एनसीईआरटी पढ़ ली। बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि मैम सफिशेंट है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी को छोड़कर हम कौन सी बुक्स और पढ़ें। ठीक है, बच्चों का लगता है कि आर डी शर्मा ले लेते हैं, ओसवाल का सैम्पल पेपर ले लेते हैं, अग्रवाल ले लेते हैं। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि आपने पढ़ना कैसे है बेटे चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि एनसीईआरटी के में रियल नंबर्स का जो चैप्टर है उसकी 2 एक्सरसाइज हैं। ठीक है जी, 1.1 और 1.2। आपने 1.1 में क्या पढ़ना है बेटे, क्या पढ़ा हुआ है वहाँ पे, एचसीएफ। ठीक है जी, एलसीएम निकालना। फिर आपने ये पढ़ा होगा कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है जी, यही पढ़ा हुआ ना। और आपने और क्या पढ़ना है इसमें, जो एच सी एफ इंटू एलसीएम होता है वो नॉट इक्वल टू किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। अगर 3 नंबर का आप एच सी एफ और एलसीएम निकालते हो तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो 3 नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगी, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है जी, और एनसीईआरटी की बुक में सिर्फ एक वर्ड प्रॉब्लम है एलसीएम और एचसीएफ के साथ रिलेटेड, मुझे लगता है वो एलसीएम की ही वर्ड प्रॉब्लम है और कोई क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है जी, सेकंड एक्सरसाइज में आपने क्या पढ़ा है, इरेशनल प्रूव करना। ठीक है जी, एक तो बेटे आपने √3 √2 सिंपल ऐसे क्वेश्चन को इरेशनल प्रूव करना सीखा है वहाँ पे। 3 प्लस √2 ऐसे क्वेश्चन को भी आपने इरेशनल प्रूव करना सीखा है। और एक इस टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, अब बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि मैम ये सफिशेंट है। ठीक है जी, बोर्ड का पेपर के लिए हमें बस इतना सा पढ़ना है बेटे। पहले तो जब आपने बेटे चैप्टर स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है मैं आपको बताती हूँ कि आपने एचसीएफ के 2 मेथड पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, एक प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, 5th 6th में पढ़े थे। एलसीएम के आपने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है जी, मुझे लगता है प्राइम फैक्टर, और थर्ड जो है लॉन्ग डिवीजन ही आई थिंक। आगे आपने पहले इन तीनों मेथड को, टोटल 5 मेथड हो गए, इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अगर आप भूल गए हो तो तीनों को रिवाइज कर लेना। मैं फिर बाद में वीडियो बनाऊंगी कहाँ पे यूज़ करने हैं, आपने कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे काम आता है। ठीक है जी, अब वर्ड प्रॉब्लम जो है बेटे, फिर आपने क्या करना है, देखो तीनों मेथड कर लिए, 3 इसके 2 इसके 5 टोटल मेथड कर लिए। फिर आपने एनसीईआरटी की बुक में जो भी लिखा हुआ है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक एक वर्ड छोड़ना नहीं है। ठीक है, उसमें से ही एमसीक्यू बनते हैं। ओके, फिर आपने क्या करना है बेटे, देखो वर्ड प्रॉब्लम जो है ना एलसीएम और एचसीएफ के साथ रिलेटेड, ये एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ठीक है जी, वो सफिशेंट नहीं है। इसके लिए आपने क्या करना है, आर डी शर्मा की बुक उठा लेना बेटे। आर डी शर्मा की बुक में एचसीएफ और एलसीएम के साथ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो रिमाइंडर वाली हों कि ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करो। ठीक है, 2 नंबर्स दिए हुए हैं, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर इतना आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स। जो वर्ड प्रॉब्लम की एचसीएफ एलसीएम क्या फाइंड करना है, वो सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आर डी शर्मा में बहुत अच्छी दी हुई हैं, आप वहाँ से करना। देखो मैं आर डी शर्मा पूरी सॉल्व नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपके पास 9th के बाद 10th में जब आप आते हो टाइम बहुत कम रह जाता है। देखो आपके पास बेटे मार्च अप्रैल में आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, तो कितने मंथ रह गए, 9 मंथ ना। ठीक है,
तो 9 मंथ में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एनसीईआरटी भी पूरी कवर कर लो, आर.डी. शर्मा भी पूरी कवर कर लो, फिर उसके बाद ओसवाल जो भी सैम्पल पेपर है वो भी कर लो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी कर लो। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो आपने पढ़ना कैसे है, मैं आपको वही बता रही हूँ कि आर.डी. शर्मा में से आपने कौन सा टॉपिक करना है। बस ये वाला टॉपिक कर लेना। आपने जो इरेशनल नंबर है इसके लिए जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर है ना, जो भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आप आर.डी. शर्मा से उठाओगे ना तो वहाँ पे बहुत टफ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ऐसे क्वेश्चन आपने आर.डी. शर्मा से नहीं करने। आपने ये वाले सिर्फ क्वेश्चन पीछे जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देख लेना। ठीक है, सैम्पल पेपर में देख लेना कि कौन से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं, बस सफिशेंट वही है आपके लिए इस टॉपिक को कवर करने के लिए। आर.डी. शर्मा सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम, एचसीएफ और एलसीएम। इस बार जो बेटे क्वेश्चन आया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स दिस एंड दिस रिमाइंडर दिस, ठीक है, वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो एमसीक्यू में था, वो आर.डी. शर्मा की बुक में से उठाया हुआ था। इन सबको छोड़कर बेटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आने ही चाहिए। अभी जो 2025 का फाइनल पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था √2 एंड √5 के बीच में, नीचे ऑप्शन दिए हुए से कि कौन सा नंबर, नीचे ऑप्शन में से कौन सा नंबर इन दोनों के बीच में लाई करता है। इसका मतलब आपको स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसे कंसेप्ट तो आने ही चाहिए आपको। इसको छोड़कर ये वाले सभी टॉपिक कर लेना बेटे, सफिशेंट है 6 मार्क्स के लिए, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी मई में आपके मुझे लगता है मंथली टेस्ट आएंगे, आप इसको कर कर देखना, मुझे लगता है सारा सिलेबस वहाँ से कवर हो जाएगा, आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। और मैं भी वीडियो स्टार्ट करूँगी, अभी बनानी स्टार्ट नहीं की, थोड़ा सा मेरे पास टाइम की शॉर्टेज चल रही है। ठीक है जी, सभी टॉपिक मैं वीडियो में कवर करवाऊँगी आपको। हाँ जी, मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बेटे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।